ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इसके अंदर हम लोग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले द रॉक के बारे में बात करते हैं। और भाई सबसे पहले तो भाई रॉक का रिव्यू वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, क्योंकि तभी पता चलेगा ना रॉक आए सारी बातें उसमें सब डिटेल में बात करी गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को एंजॉय करो, फिर यहाँ पर आओ। तो हाँ भाई, तो रॉक कॉलेज गेम डे में आए हुए थे, जो कि सैन डिएगो जहाँ पर मंडे नाइट रॉ था वहीं पर था, उसी से थोड़े घंटों की दूरी पर। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड था भाई कि रॉक आ सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। वहाँ के डर्ट शीट्स की तरफ से आ गई थी, क्योंकि भाई यूएसए के अंदर दोपहर में ईएसपीएन वाला शो हुआ था, रात में रॉ होती है वहाँ 9:30 बजे, और इंडिया में उल्टा होता है। अपने यहाँ पर सुबह 6:30 बजे रॉ होती है। तो यानी कॉलेज गेम डे में रॉक रात में होंगे, यानी वो टाइम टाइम जोन का चक्कर है। तो भाई अपन रात में तो सोते रहते हैं, तो अपन को कहाँ से पता चलेगा, इसलिए अपने लिए सरप्राइजिंग था रॉक का आना। बाकी रॉक यहाँ पर मस्त कॉलेज गेम डे में गए थे भाई, वहाँ पर अपनी कुछ टिप्पणियाँ करने, और निक खान भी थे वहाँ पर। तो अब बात करते हैं, रॉक ने मंडे नाइट रॉ में कुछ अपने मूवमेंट्स भी दिए भाई, रिया रिप्ली के साथ। आप ये देख सकते हो, कैली कैथी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये फोटोज़ डाली हैं कुछ, और टाइटल भी ले लिया भाई रॉक ने। वैसे रॉक का दूसरा टाइटल लेने का भी सीन हो सकता है। इसके बाद अब भाई, अब जॉन सीना की भी फोटो देख लो स्क्रीन के ऊपर। भाई जॉन सीना हर चीज़ में मतलब टिप्पणी करते हैं। सीएम पंक आए, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ किया। यहाँ पर भी भाई जॉन सीना ने फोटो डाली हुई है रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक की, क्योंकि अभी हॉटेस्ट टॉपिक यही चल रहा है अभी कि भाई द रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा नहीं होगा। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने भी वाले हैं। और आप रॉक का रिएक्शन भी देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला भाई कि जो थीम सॉन्ग, क्राउड, जो कनेक्टिविटी लगी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई। और उन्होंने आखिरी में लिखा है ब्लेस्ड एंड इंस्पायर्ड टू फॉर एवर, मतलब फॉर एवर मी द पीपल्स चैम करके उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है भाई। और मतलब रॉक भी अच्छा फील कर रहे हैं डब्ल्यू में आने से। और अच्छा फील तो भाई तभी होगा जब तुम रोमन रिंग्स के साथ मैच करोगे। इसके बाद रोमन रिंग्स ने भी रिएक्ट किया है भाई, और रोमन रिंग्स ने सिंपली हंसने वाली इमोजी डाली है। कल रिएक्ट किया था रोमन रिंग्स ने, और इसके ऊपर 3.6 मिलियन लोगों ने देखा भी है, और 67.2 के लोगों ने लाइक भी किया है भाई। मतलब ट्राइबल चीफ हैं रोमन रेंग्स, और बिल्कुल ट्राइबल चीफ जैसे स्टेटस में ही उन्होंने रिएक्ट किया। सिंपली बस हंसे हैं रोमन रेंग्स, और कुछ नहीं किया है रोमन रेंग्स ने। और यही बता रहा है, अरे भाई तू कौन है, तेरे से क्या ही फ़र्क पड़ता, मेरे को तेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को और भी अपने बिजनेस हैंडल करना। मतलब जो ट्राइबल चीफ, जो रोमन रेंग्स का कैरेक्टर है, उसके ऊपर सबसे सूटेड काम रोमन रेंग्स ने किया है। अब देखो भाई क्या सीन होता है जब रॉक आएंगे। मतलब रोमन रेंग्स से रिप्लाई भी किया है रॉक के ऊपर, तो इससे और मामला साफ हो रहा है। इसके बाद भाई ये रेसलिंग ऑक्स के इससे भी ट्वीट से भी आप देख सकते हो भाई, 83 मिलियन से ऊपर रॉक का मामला चला गया 24 घंटे। मतलब ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबको मिला मिलू के। तो भाई डब्ल्यू का अच्छा सीन बना। मतलब देख लो, इससे रॉक की हैसियत देखो भाई कि कितनी हैसियत लेके चलते हैं रॉक। और अगर मैच हुआ रोमन रिंग्स उससे रॉक का, तो हिल जाएगा। वैसे है भाई रॉक के अंदर कैलिबर। और बैकी लिंच का आप रिएक्शन भी देख सकते हो ट्विटर अकाउंट के ऊपर। बैक स्टेज बैकी लिंच और रॉक का सेगमेंट था। बैकी लिंच ने सिंपली कुछ नहीं लिखा भाई, उन्होंने लिखा वन ऑफ अस वॉज आस्किंग द अदर फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू बीट अप देयर कजन्स। मतलब बैकी लिंच से रॉक पूछ रहे हैं कि रोमन रेंग्स, जिमी यूसो और सोलो सिकोआ को कैसे मारपीट करना है। तो भाई सब तरीके से मजे लिए जा रहे हैं भाई इससे। और अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस का ये पूरा देख सकते हो भाई, जनवरी का पूरा कार्ड। 1 तारीख की मंडे नाइट रॉ तो हो चुकी है, 8 तारीख वाली रॉ, फिर उसके बाद अपन अरे हाँ, 8 तारीख वाली रॉ, 15 तारीख वाली, फिर 22 तारीख की मंडे नाइट रॉ में रहेंगे। रॉयल रंबल में ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस रहने वाले हैं। फिर 29 तारीख की जो शो है उसमें रहने वाले हैं। और फिर फिर उसका लाइव इवेंट्स में भी सेथ रॉलिंस रहेंगे। 5 नहीं 6 लाइव इवेंट्स के अंदर, और एक स्मैकडाउन में भी रहेंगे सेथ रॉलिंस। तो भाई ये है सेथ रॉलिंस का सीन। और 220 से ज़्यादा दिन भी हो गए हैं सेथ रॉलिंस को। अब इसके बाद भाई अंड्राले सीएल अल्मस का भी आप ये ट्वीट देख सकते हो भाई। उन्होंने एडब्ल्यू को थैंक यू किया है भाई, उनके सारे स्टाफ मेंबर्स, सारे क्रू मेंबर्स को उन्होंने थैंक यू बोला है, जितने सुपरस्टार हैं भाई और जितने फैंस हैं वो। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक करके बोल रहे हैं। मतलब अल्ट्राले सीएल अल्मस एडब्ल्यू से ऑफिशियली जा चुके हैं। एडब्ल्यू के फैंस दुखी हो सकते हैं, लेकिन भाई हम डब्ल्यू के फैंस खुश हैं कि चलो अब अल्ट्राले आने वाले हैं। क्या 5 जनवरी के शो में ही आ जाएंगे स्मैकडाउन में, या कब आएंगे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ आने का सीन तो है अल्ट्राले का। इसके बाद आप ट्रिपल एच का भी ट्वीट देख सकते हो भाई। डब्ल्यू ने 2023 में क्या क्या कमाल किए हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट सोशल मीडिया एवर मिला है, मर्चेंडाइज भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, स्पॉन्सरशिप ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रीमियम लाइव इवेंट ने सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप, और टिकट भी बहुत खतरनाक बिकी हैं डब्ल्यू की। तो भाई 2023 में इतनी ग्रोथ है, तो 2024 में
WWE और भी फाड़ सकती है। इसके बाद आप ड्रू मैकिंटायर का भी रिएक्शन देख सकते हो ट्विटर के ऊपर। उन्होंने सिंपली डॉट वाली डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ड्रू मैकिंटायर मतलब कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर लिखना चाहते हैं। और भाई WWE से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ड्रू मैकिंटायर के लिए कुछ कर दो भाई अच्छा, क्योंकि अभी बहुत ही ख़राब रहा है 2023 ड्रू मैकिंटायर के लिए। मतलब कुछ 2023 में भी ड्रू मैकिंटायर का कुछ नहीं हुआ, 2022 में भी रोमन रिंग से हारे। मतलब अब थोड़ा ड्रू मैकिंटायर का चीज़ करनी पड़ेगी डब्ल्यू की। अब क्या करते हैं, क्योंकि अब अगर ड्रू मैकिंटायर हारे तो अब वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार वैसे ही वो हार चुके हैं और अब उनके साथ सीन अच्छा बैड भी नहीं रहा है। तो भाई डब्ल्यू को अब सोचना चाहिए और बिल्कुल तगड़ा कुछ ड्रू मैकिंटायर के लिए बुक करना चाहिए। अब स्मैकडाउन के एब्सोल्यूट बेस्ट शो के बारे में बात करते हैं, जो कि हुआ था और उसकी व्यूवरशिप आ चुकी है जो कि 1.33 मिलियन व्यूवर्स है। बहुत है भाई, क्योंकि कोई मैच वैच था नहीं, कोई स्पेशल शो था नहीं, बस 2023 का रिकैप था, उसी में स्मैकडाउन ने 1.3 मिलियन व्यूवरशिप कर ली। और रॉ की ज़्यादा दूर रहती नहीं, 1.4 रहती है। वैसे अभी तो डे वन स्पेशल रॉक आए थे, इसकी व्यूवरशिप जानने में इंटरेस्ट है, वैसे अभी आई नहीं है, आएगी तो पता चलेगा भाई कितने पानी में है सारी चीज़ें। अब सीएम पंग के बारे में भाई बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम पंग सैन डिएगो, जहाँ मंडे नाइट रॉ हुई थी, वहाँ पर थे बैक स्टेज। तो अब आए क्यों नहीं भाई, तो सही नहीं आया भाई, क्या करेंगे अभी सीएम पंग, क्योंकि उनके लिए कोई एज सच स्टोर लाइन है नहीं, क्या करेंगे आके भी, क्योंकि भाई क्या ही कर लेंगे। रॉयल रंबल मैच के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफिशियल बोल दिया है, अगले मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं। अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है। हाँ, रॉयल रंबल के बाद सीएम पंग का देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे टैलेंट्स वैलेंट्स को थोड़ा अपडेट करने में सीएम पंग का हाथ बहुत रहता है। अब इसके बाद भाई बात कर लेते हैं ट्रिनिटी फाटू ए के नियोमी के बारे में। तो भाई इनके बारे में भी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि अब ये भी डब्ल्यू के अंदर आ सकती हैं। अब देखो भाई क्या सीन है, बहुत सारे सुपरस्टार है। अभी साशा बैंक्स के बारे में अपडेट आई, अंड्राले आ रहे हैं डब्ल्यू के अंदर, अब नियोमी आ रही है। मतलब विमेंस डिवीजन को तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगी साशा बैंक्स नियोमी दोनों के आने से। और वैसे ही भाई बहुत एजे ली के बारे में रूमर्स आ रहे हैं। अब तो भाई कोई दिक्कत है नहीं डब्ल्यू को इस चीज़ के रिगार्डिंग कि नियोमी अब भी आ रही हैं, वो तो बिल्कुल ही अच्छी बात है भाई। सब विमेन डिवीज़न सब इम्प्रूव हो जाएगा तगड़े तरीके से और फिर डब्ल्यू ग्रोथ करेगी भाई बिल्कुल एकदम उससे। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रॉक रोमन रेंज से पूरा सिनेमा सागा इससे जुड़ी हुई है भाई। तो अब सुनो डिटेल में बात। रॉक ने रोमन रेंज के ऊपर कमेंट किया, हेड ऑफ द टेबल ने बैठने की बात करी, डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन हाँ इनडायरेक्ट हिंट कर दिया। रोमन रेंज ने भी ट्विटर पे हंस दिया। और जितनी भी अभी बातें चल रही हैं भाई, तो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट आई है कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच इस साल होने के बहुत चांसेस है। मतलब बहुत नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ही कंफर्म है, क्योंकि रॉ में आ गए रॉक और उन्होंने आके रोमन रेंज के ऊपर टारगेट भी कर दिया, इससे साफ पता चल रहा है। और फिर रिपोर्ट आ रही है कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है। अब इसमें इसको कराने का रीज़न क्या है, देखो भाई, अगर रोमन रेंज वर्सेस रॉक एलिमिनेशन चेंबर में हो रहा है तो हमको भूलना नहीं चाहिए कि रेसलमेनिया के लिए कोडी रोड्स की भी स्टोरी फिनिश होना जरूरी है, क्योंकि कोडी रोड्स अपना एक झंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडा लेके चल रहे हैं, झंडा नहीं एजेंडा, कि उनकी स्टोरी फिनिश होनी है। और डब्ल्यू बहुत टाइम से दिखा रही है कि कोडी रोड्स की स्टोरी पेंडिंग है। तो भाई उनकी स्टोरी के लिए रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में होगा और फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया में होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोडी रोड्स रोमन रेंज एलिमिनेशन चेंबर, रॉक रोमन रेंज रेसलमेनिया, या फिर रोमन रेंज वर्सेस रॉक रेसलमेनिया में भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया था जो बहुत टाइम पहले ज़ेरो न्यूज़ की रिपोर्ट्स की, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज और रॉक वर्सेस रोमन रेंज दोनों ही मैचेस डब्ल्यू कराने वाली है इस साल। वैसा भी कुछ हो सकता है, या फिर रॉक रोमन रेंज रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स रोमन रेंज समझ स्लैम में। लेकिन हाँ, इतना तो बहुत हद तक तय है कि रोमन रेंज और रॉक का मैच होगा इवेंचुअली एट कभी भी रेसलमेनिया। बहुत सारे पेपर व्यूज़ में रेसलमेनिया में, एलिमिनेशन चेंबर में, समर स्लैम में, लेकिन हाँ होने वाला है। और देखो कोडी रोड्स और रॉक और रोमन रेंज वर्सेस रॉक, इन दोनों में अगर मेरे को कोई बोले कि क्या चूज़ करना है तो भाई ऑब्वियसली मैं रोमन रेंज वर्सेस रॉक के साइड जाऊंगा। और आप में से मतलब सभी लोग जाएंगे, क्योंकि रोमन रेंज और कोडी रोड्स हम कभी भी देख सकते हैं भाई, अगले साल देख सकते हैं, समर स्लैम में देख सकते हैं। लेकिन रॉक और रोमन रेंज का भाई मनी मैच, एक ऐसा मैच है जो मतलब रॉक हर साल थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं भाई, उनकी भी एज 50 to 53 के आसपास है। और भाई रोमन रेंज का भी कोई अता पता लापता वाला सीन है कि भाई कब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं है, वैसे ही वो पार्ट टाइम सुपरस्टार हो गए हैं। तो ये मैच एक ऐसा है भाई कि ये मनी मैच है और ये बहुत रेयर मैचेस में से एक है और ये हिला देगा पूरी
रेसलिंग इंडस्ट्री को। तो एक बार का ये मैच है भाई, हो जाए अच्छे से और फिर हम कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच दे सकते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ही वैसा वाला है कि हम, हाँ एक बार वैसे ही हो चुका है तो एक बार और हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एवर, बहुत इनकी स्टोरी अपने आप में 10 साल तक चल चुकी है, तो भाई प्रॉपर फील आएगी। आप लोग समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इस ऐसे ये हो सकता है। ज़्यादा रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि भाई रॉक रोमन रिंग्स का मैच होगा एलिमिनेशन चेम्बर में। तो भाई अभी यही ज़्यादा से ज़्यादा पता है, और हाँ 7 जनवरी को हम डिटेल डिस्कस करेंगे रोमन रिंग्स और रॉक के बारे में, और मैचेस टॉप 10 मैचेस बाद में कर लेंगे, लेकिन ये भी ज़्यादा जरूरी मुद्दा चल रहा है। और अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ट्विटर को फॉलो कर लेना, रॉ का रिव्यू देख लेना, तो भाई सब सेट हो जाएगा मामला। और हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।